नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 6 चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? छठा क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में फ्लाइंग वेग, एलिप्स वेलोसिटी और कक्षीय वेग और ऑर्बिटल वेलोसिटी को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ में ही अपने पास में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को लेकर भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने पास में फ्लाइंग वेग या इलिप्स वेलोसिटी अपने पास में क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें फ्लाइंग वेग की। तो फ्लाइंग वेग की हम बात करें, हेडिंग लगाओ फ्लाइंग वेग या इलिप्स वेलोसिटी। फ्लाइंग वेग की हम सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो किसी पिंड या वस्तु का वह न्यूनतम वेग जिससे उस वस्तु को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाती है और वापस पृथ्वी पर नहीं लौटती, फ्लाइंग वेग कहलाता है। सही है। तो फ्लाइंग वेग की डेफिनेशन की बात करें, किसी पिंड का वह वेग किसी पिंड का वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए तथा पृथ्वी पर वापस ना लौटे, फ्लाइंग वेग कहलाता है। सही है। किसी वस्तु या किसी पिंड का वह न्यूनतम वेग जिससे उस वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए और अंतरिक्ष में चली जाए, वापस पृथ्वी पर लौट कर ना आए, तो वो वेग अपने पास में हो गया फ्लाइंग वेग। सही है। फ्लाइंग वेग में अपने पास में जो पृथ्वी की सतह पर जो एनर्जी ई है वो अपने पास में होती है गतिज ऊर्जा 1/2 mv² माइनस अपने पास में स्थितिज ऊर्जा जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। सही है। ये बी ई ये अपने पास में है एलिप्स वेलोसिटी। सही है। पृथ्वी की सतह पर अपने पास में ई बराबर होगा 0, ई बराबर ये अपने पास में होगा 0। अगर ई बराबर 0 होगा तो यहां से अपने पास में देखना 0 बराबर 1/2 mv² जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। सही है। ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। सही है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 mv² बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ये होगा अपने पास में इधर स्मॉल m से स्मॉल m कटेगा, ये बचेगा अपने पास में ve² अपॉन 2 इक्वल टू इधर बचेगा जी कैपिटल M अपॉन r। सही है। यहां से अपने पास में ve² बराबर 2 इस तरह मल्टीप्लाई होगा, ये 2 कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन ये अपने पास में r। सही है। तो यहां से अपने पास में देखना थोड़ा सा इसका और सॉल्व करते हैं। यहां से ve इलिप्स वेलोसिटी या फ्लाइंग वेग ये अपने पास में होगा रूट का 2g कैपिटल M अपॉन r स्मॉल r या अपन कैपिटल R भी ले सकते हैं। सही है। या यहाँ पर अपन क्या ले सकते हैं, कैपिटल R। ये अपने पास में कैपिटल R। सही है। ये अपने पास में कैपिटल R, ये मास ऑफ अर्थ, ये अपने पास में रेडियस ऑफ अर्थ। सही है। ये अपने पास में बढ़ेगा
ये अपने पास में हो गया इलिप्स वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। प्लेन वेव का फॉर्मूला अपने पास में ये हो गया। सही है। आगे हम बात करें इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं वी कैन दैट हम जानते हैं कि अपने पास में जो जी गुरुत्वीय त्वरण जी है वो अपने पास में होता है जी कैपिटल M अपॉन R E स्क्वायर। सही है। तो यहां से अपने पास में जी कैपिटल M अपॉन R E ये बराबर क्या होगा, ये जी R इस तरफ आ जाएगा एक, ये R सही है, R ए का स्क्वायर तो R इधर जाएगा, एक R इधर मल्टीप्लाई होगा। सही है। इधर अपने पास में जी कैपिटल M अपॉन R ये रहा, जी कैपिटल M अपॉन R सही है। ये अपने पास में मास ऑफ अर्थ ये वैल्यू उठेगा रखते हैं। तो देखना अपने पास में इलिप्स वेलोसिटी VE बराबर कितना होगा, VE बराबर रूट का ये अपने पास में जी एम अपॉन आर ये अपने पास में है जी आर। सही है। तो ये अपने पास में एक नया फॉर्मूला है किसके लिए, इलिप्स वेलोसिटी के लिए। इलिप्स वेलोसिटी के लिए नया फॉर्मूला है। सही है। एक फॉर्मूला अपने पास में हो गया। इसके अलावा हम बात करें VE इलिप्स वेलोसिटी के लिए, ये अपने पास में रूट का 2 जी बराबर अपने पास में कितना होता है, यहां से अपने पास में जी और ये अपने पास में R। सही है। जी बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपन इसको ही रहने देते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। जी का मान अपने पास में कितना होता है, जी का मान अपने पास में 9.8 होता है या 10 गुणा R ई पृथ्वी की त्रिज्या ये अपने पास में है 6400 किलोमीटर। सही है। ये अपने पास में है 6400 किलोमीटर। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से VE प्लेन वेव ये अपने पास में आएगा लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सही है। ये अपने पास में वैल्यू आएगा VE का, प्लेन वेव का। सही है। इसके अलावा हम बात करें, ये फॉर्मूला अपने पास में इम्पोर्टेंट है। सही है। जैसे अपने पास में एक फॉर्मूला ये अपने पास में इम्पोर्टेंट है, एक फॉर्मूला ये अपने पास में इम्पोर्टेंट है। सही है। आगे अपने पास में पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई वो कैसे ज्ञात करेंगे। पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई यानी कि h का मान ज्ञात करना है। पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम जो ऊंचाई होगी वो अपने पास में होगी पिंड की पृष्ठ पर कुल ऊर्जा, पृष्ठ पर कुल ऊर्जा बराबर अपने पास में क्या होगा, h ऊंचाई पर ऊर्जा। सही है। पिंड की पृष्ठ पर ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, पृष्ठ पर ऊर्जा अपने पास में होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सही है। तो पिंड की पृष्ठ पर जो ऊर्जा होगी वो अपने पास में होगी 1/2 mv स्क्वायर। सही है। माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R बराबर h ऊंचाई पर ऊर्जा, h ऊंचाई पर ऊर्जा क्या होगी, होगी जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस h। ये अपने पास में होगी इसकी h ऊंचाई पर ऊर्जा। सही है। इधर अपने पास में कैपिटल लेके चलते हैं तो ये अपने पास में कैपिटल। सही है। ये आ गया अपने पास में फॉर्मूला। अब इसको सोल्व करके अपन h का मान ज्ञात कर देते हैं। इधर देखना अपने पास में m इसमें भी है, m इसमें भी है, m इसमें भी है, स्मॉल m समय रखेगा। इधर बचेगा अपने पास में v स्क्वायर अपॉन माइनस ये इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा बराबर इधर अपने पास में g कैपिटल M अपॉन R प्लस h ये इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा g कैपिटल M अपॉन R। सही है। यहाँ से अपने को h का मान ज्ञात करना है तो देखना यहाँ से v स्क्वायर अपॉन बराबर gm इसमें भी है, gm इसमें भी है, दोनों में से बाहर आएगा gm, g कैपिटल M को बाहर लेते हैं। इधर बचेगा अपने पास में 1 अपॉन R प्लस h, इधर बचेगा अपने पास में प्लस 1 अपॉन R, ये अपने पास में बचेगा। सही है। ये इधर अपने पास में माइनस का, ये अपने पास में माइनस का। सही है।
तो ये इधर बाहर आएगा तो ये बचेगा अपने पास में माइनस का। सही है, ये होगा अपने पास में। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो यहाँ से v² बाई 2 बराबर इधर जी है, इसमें लघुत्तम आएगा अपने पास में r प्लस h। r प्लस h से r प्लस h कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में केवल r, ये माइनस का r प्लस r से r कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में r प्लस का h प्लस r से माइनस का कटेगा, इधर अपने पास में क्या बचेगा, तो v² इक्वल टू g कैपिटल M, ये h अपॉन r प्लस h, ये होगा अपने पास में। अब यहाँ से वैल्यू चाहिए अपने को किसका, h का। तो देखना ये 2 इस तरफ r इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, ये अपने पास में होगा r v² अपॉन 2g कैपिटल M। सही है, इधर अपने पास में h अपॉन r प्लस h, ये बचेगा अपने पास में। इसको अपन उल्टा कर देते हैं, देखना उल्टा करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा 2gm अपॉन rv² बराबर, ये उल्टा होगा r प्लस h अपॉन h। h को एक बार इसके बटा में रखते हैं, h को एक बार इसके बटा में रखते हैं। तो यहाँ से देखना h को इसके बटा में रखेंगे एक हो जाएगा, h को इसके बटा में रखेंगे ये हो जाएगा r बटा h, ये इधर अपने पास में हो जाएगा r बटा h प्लस का होगा, ये प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस को हो जाएगा। देखना अपने पास में ये अपने पास में 2, ये अपने पास में2gm अपॉन r, ये किसके बराबर होगा, 2gm अपॉन r। ये देखना अपने पास में 2gm अपॉन r, ये होगा v² के बराबर, ये पूरा वैल्यू किसके होगा, v² के बराबर होगा। ये अपने पास में हो जाएगा v², नीचे बचेगा अपने पास में v²। सही है, ये बराबर होगा r प्लस r अपॉन h प्लस 1 के। अब यहाँ से अपने पास में देखना क्या होगा, इसको मैं लिख देता हूँ, देखना इसके आगे क्या होगा, इसके आगे अपने पास में बचेगा r अपॉन h बराबर, ये माइनस का एक तरफ प्लस का एक तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा ve² अपॉन v² माइनस का होगा। अपने को चाहिए h का मान, h इस तरफ आएगा, ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से देखना अपने पास h इस तरफ आएगा, ये इसके नीचे आएगा, तो देगा r अपॉन ve² अपॉन v², ये माइनस का होगा, ये बनेगा अपने पास में समीकरण, ये आ गया अपने पास में h का। सही है, पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h, ये आएगा अपने पास। सही है, तो ये समीकरण एक ये इंपॉर्टेंट, समीकरण नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट, और ये समीकरण नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट। सही है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा तो एग्जाम में काम आएगा, ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। सही है, तो ये फॉर्मूला अपने पास में क्या है, इंपॉर्टेंट। ये अपने पास में बात होगी प्लेन वेव या एलिप्स वेलोसिटी की। सही है, आगे इसी को थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। इसी को थोड़ा सोल्व करने में हमारे पास में क्या होगा, यहाँ से अपने पास में होगा समीकरण नंबर 3 क्या है, समीकरण नंबर 3 अपने पास में है r अपॉन, ये अपने पास में है ve² अपॉन v² अपॉन v² माइनस का 1 इक्वल टू अपने पास में है h। सही है, इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे अपने पास में क्या बनेगा, r अपॉन नीचे v² लघुत्तम आएगा, v² से v² कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में ve² माइनस, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा v² इक्वल टू h। सही है, इसको क्या लिख सकते हैं, r, ये अपने पास में उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा, v² अपॉन ve² माइनस का v² बराबर h। ये अपने पास में h के लिए एक और फॉर्मूला होगा। सही है, ये दो समीकरण नंबर 4। सही है, इसी को इस रूप में भी लिख सकते हैं। सही है, इसके अलावा समीकरण 2 से, समीकरण 2 को लिखना कैसे लिख सकते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है ve बराबर रूट का 2gre, ये अपने पास में है 2gre, g बराबर अपने पास में क्या होता है,
गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर रो की फॉर्म में 4/3 पाई रो जी आर। ये होता है अपने पास में जी का मान, ये उठा के रख देते हैं तो देखना क्या बनेगा, वी ई बराबर रूट का 2 इंटू जी का मान 4/3 पाई रो जी आर, सही है। और ये आर अपने पास में रहता है, आर ई, ये अपने पास में आर ई। तो यहाँ से वी ई बराबर 4 दूनी 8, 8/3 पाई रो जी, ये रूट आर ई और आर ई इसका स्क्वायर, तो एक आर ई बाहर रह जाएगा, ये अपने पास में आर। एक फॉर्मूला अपने पास में इलिप्स वेलोसिटी के लिए भी आएगा, ये अपने पास में समीकरण 5, सही है। ये सारे के सारे फॉर्मूले अपने पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो इनका क्या होगा, अपने पास में यूज होगा, सही है। इन्हीं को अलग अलग फॉर्म में अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सही है। इसके अलावा हम बात करें, यदि वस्तु या पिंड को पलायन वेग से अधिक वेग से फेंका जाए तो, सही है। यदि वस्तु या पिंड को पलायन वेग से अधिक वेग से फेंका जाए तो, यानी कि v का मान ज्यादा हो v से, पलायन वेग से ज्यादा हो, तो अपने पास में देखना समीकरण क्या होगा, ये अपने पास में होगा गतिज ऊर्जा 1/2 m v e स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ये बराबर अपने पास में होगा 1/2 m पलायन वेग से अधिक वेग है v डैश, इसका अपने पास में स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से अपने पास में v डैश का मान कितना होगा, देखना स्मॉल m सब में कटेगा, सही है। इसमें 1/2 का भाग लगाते हैं, कट जाएगा। इसमें 1/2 का भाग लगाते हैं, कट जाएगा। इसमें 1/2 का भाग लगाते हैं तो कितना उल्टा हो जाएगा, 2/1। 2/1 का मतलब कितना होगा, इधर अपने पास में बचेगा v e स्क्वायर माइनस, ये अपने पास में हो जाएगा 2/1, यानी कि g m अपॉन r, 2gm अपॉन r, ये किसके बराबर होगा, ये अपने पास में होगा v 2gm अपॉन r, 2gm अपॉन r, ये अपने पास में किसके बराबर, इधर अपने पास में होगा v, सही है। ये अपने पास में v, ये अपने पास में होगा ge के बराबर, सही है। ये अपने पास में होगा ge के बराबर, इधर अपने पास में क्या बचेगा, m कट गया, 1/2 कट गया, v डैश, ये v डैश का स्क्वायर है, स्क्वायर का अपने पास में मिलेगा रूट, तो यहाँ से अपने पास में v डैश का मान लिया जाएगा, सही है। ये अपने पास में समीकरण नंबर 6, सही है। इसी से को सोल्व कर लेंगे। यदि वस्तु को पलायन वेग से भी अधिक वेग से फेंक दिया जाए तो अपने पास में जो वस्तु का वेग क्या होगा, यहाँ पर v का मान क्या है, v पलायन वेग से ज्यादा है, अपने पास में समीकरण क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर माइनस g गतिज ऊर्जा, और ये अपने पास में स्थितिज ऊर्जा बराबर अपने पास में 1/2 m v डैश स्क्वायर, ये अपने पास में जो वेग है v डैश, ये अपने पास में वेग v डैश इज ग्रेटर देन v, तो यहाँ से v डैश का मान आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, v डैश का मान आ जाएगा v स्क्वायर माइनस v e, सही है, v e का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस का v e का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अपने पास में v डैश, सही है। तो इन सबको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो, ये सारे के सारे रिजल्ट है वो अपने पास में इंपॉर्टेंट है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपने पास में क्या होगा, इनका अलग अलग फॉर्म में क्या होगा, यूज होगा। अब इसको क्या आगे आगे अपन बात करते हैं कक्ष के वेग या अपने पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी, सही है। कक्ष के वेग अपने पास में क्या होता है, किसी उपग्रह को ग्रह के चारों ओर, किसी उपग्रह को ग्रह के चारों ओर उसकी कक्षा में
स्थापित करने के लिए आवश्यक वेग, स्थापित करने के लिए आवश्यक वेग कक्षीय वेग कहलाता है। आवश्यक वेग कक्षीय वेग कहलाता है। किसी उपग्रह को ग्रह के चारों ओर उसकी कक्षा में विस्थापित करने के लिए आवश्यक वेग कक्षीय वेग कहलाता है। सही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाता है। इसमें अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है mv², अभिकेंद्रीय बल mv²/r, ये अपने पास में बराबर होता है गुरुत्वीय बल के। ये बराबर होता है g कैपिटल M स्मॉल m/r²। अभिकेंद्रीय बल अपने पास में गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। सही है। इधर अपने पास में ये वेग होता है v0, कक्षीय के वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ से देखना r से r कटेगा। सही है। ये यहाँ पे अपने पास में स्मॉल m से स्मॉल m घटेगा। ये बचेगा v0² बराबर g कैपिटल M/r। ये कैपिटल R मान लेता है। सही है। तो ये अपने पास में स्मॉल r, ये अपने पास में स्मॉल r। सही है। तो यहाँ से अपने पास में v0 बराबर कितना आएगा, रूट का g कैपिटल M/r। सही है। इसी को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, v0 बराबर रूट का gm/r। ये किसके बराबर होता है, gr की। सही है। gr या gre पृथ्वी की त्रिज्या की। सही है। तो ये अपने पास में आएगा फॉर्मूला है। ये अपने पास में समीकरण है, इंपॉर्टेंट है ये समीकरण, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कक्षीय के वेग के लिए फॉर्मूला है। यदि अपने पास में, यदि एल ऊंचाई पर बात करें, यदि अपने पास में जो r है, r बराबर अपने पास में हो r+h हो, तो देखना अपने पास में क्या होगा। यहाँ से अपने पास में v0 बराबर समीकरण 1 से ये अपने पास में रूट का gm/r की जगह r+h। सही है। ये अपने पास में गया r+h। इस वाले समीकरण को, ये समीकरण नंबर 3, इसको ऊपर नीचे समीकरण 3 को ऊपर नीचे, समीकरण 3 को ऊपर नीचे अपन 2re से गुणा करवा देते हैं। 2re से गुणा करने पर, 2re से गुणा करने पर देखना क्या होगा, अपने पास में क्या समीकरण बनेगा, v0 बराबर, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं रूट का, ये अपने पास में 2gm और ये अपने पास में r। सही है। इसको 2r से ऊपर गुणा कर दिया, इसको नीचे भी 2r से गुणा कर देंगे। इधर अपने पास में देखना re, ये अपोन में r+h और ये अपने पास में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी समीकरण ऊपर नीचे 2r से मल्टीप्लाई करने पर ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ से देखना अपने पास में v0 बराबर 2gm/re, ये किसके बराबर होता है अपने पास में, ये अपने पास में रूट कर gm/re, ये बराबर होगा अपने पास में gre। अभी अपन ने किया ही, ये किसके बराबर होगा gm/re, ये मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये अपने पास में होगा gre। सही है। इसके अलावा अपने पास में रूट में बच रहा है re/2, ये अपने पास में re+h। सही है। तो यहां से अपने पास में देखते हैं, इधर अपने पास में r बराबर होगा r+h के, r बराबर होगा अपने पास में r+h, r+h। तो ये बनेगा अपने पास में अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। यदि अपने पास में, यदि जो re है, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज्यादा है, उसकी ऊंचाई h है। सही है। तो h को अपन नगण्य मान सकते हैं। तो अपने पास में यहाँ क्या बनेगा समीकरण, v0 बराबर रूट का 2gre, इधर अपने पास में
RE अपॉन 2 RE। अगर RE का मान S से बहुत ज्यादा है तो S को नेगेटिव मान के छोड़ सकते हैं, इधर बचेगा नीचे 2R। R से RE कटेगा अपने पास, सही है। तो देखना अपने पास में V नोट बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है पूरा का पूरा, ये अपने पास में है V इलिप्स वेलोसिटी प्लेन वेग के बराबर है। इधर अपने पास में बच रहा है 1 अपॉन रूट, सही है। तो यहाँ से अपने पास में V प्लेन वेग बराबर होगा रूट का 2 V नोट कक्षीय वेग। प्लेन वेग बराबर क्या होगा, रूट 2 इंटू कक्षीय वेग, सही है। तो ये भी अपने पास में रिजल्ट है, ये अपने पास में समीकरण नंबर 3, सही है। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यहाँ से अपने को V नोट का मान ज्ञात करना हो तो कक्षीय की वेग का, ये अपने पास में होगा VE अपॉन रूट 2। तो यहाँ से V नोट बराबर VE का मान पता है अपने को, अभी अपने सोल्व किया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये 11.2 अपॉन रूट 2। तो यहाँ से V नोट बराबर, जब रूट 2 का इसमें भाग लगेगी ये अपने पास में आएगा 7 पॉइंट कुछ आएगा। तो राउंड फिगर में अपन इसको लिख सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड, सही है। प्लेन वेग का मान अपने पास में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और कक्षीय के वेग का मान अपने पास में 8 किलोमीटर पर सेकंड है, सही है। तो ये भी अपने पास में इंपॉर्टेंट है, समीकरण नंबर 4 दोस्तों, सही है। तो ये अपने पास में अलग अलग फॉर्म में क्या है, फॉर्मूले है, सही है। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा अपने पास में इस समीकरण से अपने पास में F के बराबर, F बराबर अपने पास में क्या विकेंद्रीय बल। तो यहाँ से अपने पास में F समानुपाती किसके हम 1 अपॉन त्रिज्या R स्क्वायर, समीकरण 1 से। समीकरण ये देखो अपने पास में समीकरण नंबर 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4, ये समीकरण 5। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो F है अभिकेंद्रीय बल वो समानुपाती किसके है, त्रिज्या की स्क्वायर के, सही है। ये अपने पास में इसका समानुपाती है, समानुपाती है 1 अपॉन r स्क्वायर, F समानुपाती 1 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में देखना वेग की हम बात करें तो अपने पास में देखना वेग क्या होगा, यहाँ से अपने पास में F समानुपाती है 1 अपॉन r स्क्वायर। तो जो वेग होगा वो अपने पास में किसके समानुपाती होगा, ये अपने को चेक करना है। तो यहाँ से देखना अपने पास में m v स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ये अपने पास में आपको। तो यहाँ से ये r से बाहर कटेगा, ये m अपने पास में कांस्टेंट है, m से m कटेगा, g और m अपने पास में कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ से अपने पास में v स्क्वायर बराबर कितना होगा, v स्क्वायर बराबर अपने पास में होगा कांस्टेंट c अपॉन r, ये अपने पास में होगा v स्क्वायर का मान। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में v बराबर हो जाएगा रूट का c अपॉन r, सही है। c अपने पास में क्या है, तो कांस्टेंट है, सही है। तो यहाँ से अपने पास में v समानुपाती 1 अपॉन रूट का r या v समानुपाती 1 अपॉन r की घात 1 बटा, ये अपने पास में, सही है। यदि इसी फॉर्मूले में यदि अपने पास में F समानुपाती हो 1 अपॉन r की घात n की, तो अपने पास में v किसके समानुपाती होगा, देखना अपने पास इधर अपने पास में m v स्क्वायर अपॉन r बराबर, इधर अपने पास में g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r की घात n। अगर ये r की घात n है तो अपने को चेक करना है कि v किसके समानुपाती होगा। इधर अपने पास में m से m कटेगा, इधर अपने पास में v स्क्वायर अपॉन r बराबर g कैपिटल M, ये को कांस्टेंट है, इसको मान लेते हैं अपन c, नीचे अपने पास में है r की पावर n, सही है। ये अपने पास में इस तरफ आएगा, तो ये अपने पास में देगा v स्क्वायर बराबर r c अपॉन r की पावर n, ये r नीचे आएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में v स्क्वायर बराबर c अपॉन r की पावर n और ये r की पावर माइनस का 1। तो यहाँ से देखना अपने पास में v समानुपाती किसके होगा, v समानुपाती c अपने पास में कांस्टेंट, r की पावर n और r की पावर माइनस का 1, इसको लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन r की पावर n माइनस का 1,
सही है, ये अपने पास में 20 हो। तो यहाँ से b बराबर कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा 1/r⁻n-1, इसका क्या हो गया रूट। सही है, ये इसको अपन लिख सकते हैं b बराबर 1/r⁻n-1, रूट है तो रूट हो जाएगा 1/2, यानी r⁻n-1/2। सही है, इसकी पावर होगा 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा n-1/2। तो जो वेग होगा वो अपने पास में समानुपाती होगा 1/r⁻n-1/2। सही है, अगर ये अपने पास में f समानुपाती है r² के तो v का मान होगा, अगर f समानुपाती है 1/r⁻n के तो अपने पास में v वेग का मान होगा। सही है, इस वाले समीकरण से हम निकाल सकते हैं यहाँ से। सही है, ये अपने पास में g और कैपिटल M ये वेक्स है तो इसको अपन ने सी कांस्टेंट नाम दे दिया, इधर m से m कैंसिल हो गया। सही है, या फिर इसको भी अपन को कांस्टेंट नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में रिजल्ट आ रहा है v के लिए, ये अपने पास में इम्पोर्टेंट है। सही है, ऐसे क्वेश्चन अपने पास में क्या है एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप इसको क्या करोगे, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे हम बात करें उपग्रह का परिभ्रमण का। सही है, या आवर्तकाल। उपग्रह का परिभ्रमण काल। सही है, या आवर्तकाल। आवर्तकाल t बराबर अपने पास में क्या होगा, आवर्तकाल t बराबर अपने पास में होगा 2πr/v0। v0 अपने पास में क्या है, कक्ष के वेग। ये अपने पास में समीकरण नंबर 1। कक्ष के वेग v0 का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है रूट का g कैपिटल M/r। सही है, ये अपने पास में होता है कक्ष के वेग। ये अपने पास में समीकरण नंबर 2। ये वैल्यू क्या रखते हैं v0 का, तो देखना t बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा 2πr/v0। ये अपने पास में है रूट का g कैपिटल M/r। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या होगा, ये बटा में ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से आवर्तकाल t बराबर कितना बनेगा 2πr। सही है, इसको अपन स्मॉल मान लेते हैं, स्मॉल r। ये अपने पास में स्मॉल r, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा रूट का r/g। सही है, तो यहाँ से t बराबर 2π कांस्टेंट, नीचे अपने पास में रूट का gm भी कांस्टेंट, इधर अपने पास में r इंटू रूट का r, ये बढ़ेगा। थोड़ा सा और इसको सिंपल करते हैं, तो यहाँ से अपने पास में t बराबर 2π/रूट का gm। ये r की पावर 1 और r की पावर रूट मतलब r की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं अपन r की पावर 2/3। सही है, तो यहाँ से t बराबर, ये पूरा का पूरा अपने पास में कांस्टेंट है, इसको बोल देते हैं कि ये अपने पास में r की पावर 2/3। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, t² बराबर, ये अपने पास में r की पावर 1 और r की पावर 1/2, ये अपने पास में जाएगा 3/2। सही है, 1 + ½ 3/2, ये अपने पास में होगा 3/2, r की पावर 3/2। इसको अपन लिख सकते हैं t² = k r की पावर 3। ये अपने पास में आ गया आवर्तकाल और त्रिज्या में संबंध। सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t², ये इसके बटा में आएगा r की घात -3 बराबर k कांस्टेंट। यही अपने पास में क्या है, केपलर के गरीय गति का दूसरा नियम भी है। सही है, ये अपने पास में केपलर का गरीय गति का क्या है, केपलर की गरीय गति का अपने पास में तीसरा नियम भी। सही है, तो आप इसको क्या करो, नोट करो। ये अपने पास में होगा उपग्रह का परिभ्रमण काल या आवर्तकाल। आवर्तकाल t² बराबर होता है अपने पास में k r की पावर 3। सही है, तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में स्टेप बाय स्टेप कुछ न्यूमेरिकल्स, उन न्यूमेरिकल्स को लेकर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। न्यूमेरिकल्स करने से अपने को ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो अपने पास में जो फॉर्मूले बन रहे हैं, जो अपने समीकरण दिए हैं कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, इनका अपने को यूज कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ इनका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो अपन क्या करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने को आइडिया हो जाएगा कि ये जो अपने थ्योरी पोर्शन पढ़ा है उसका अपने को यूटिलाइज कैसे करना है। सही है,
तो आप इसको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें अपने को दिया गया है कि किसी दूरस्थ सौर निकाय में कोई ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 10 गुना तथा त्रिज्या पृथ्वी से 10 गुनी कम है। दिया गया है कि पृथ्वी का पलायन वेग अपने पास में 11 किलोमीटर पर सेकंड है, तब इस ग्रह के पृष्ठ से पलायन वेग का मान क्या होगा। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, पलायन वेग या इलिप्स वेलोसिटी के अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला अपने पास में होता है वी बराबर, ये अपने पास में होता है रूट का जी एम अपॉन आर। सही है, इलिप्स वेलोसिटी के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है 2 जी एम अपॉन आर। सही है, इस फॉर्मूले के अपन क्या कर सकते हैं, इलिप्स वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ये अपने पास में द्रव्यमान की बात कर रहा है और त्रिज्या की बात कर रहा है। सबसे पहले ये बात कर रहा है अपने पास में पृथ्वी के लिए। सही है, किसी दूरस्थ सौर निकाय में कोई ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 10 गुना है। सही है, ये अपने पास में पृथ्वी का द्रव्यमान, ये पृथ्वी की त्रिज्या। सही है, ये इलिप्स वेलोसिटी किसकी है, पृथ्वी की है। सही है, पृथ्वी की इलिप्स वेलोसिटी अपने को दे रखी है। इलिप्स वेलोसिटी है ये अपने पास में है पृथ्वी, ये अपने पास में है पृथ्वी या अर्थ। सही है, अपने को जो है कि ग्रह के लिए इलिप्स वेलोसिटी का मान ज्ञात करना है, तो अपने पास में इलिप्स वेलोसिटी ये अपने पास में ग्रह के लिए बराबर रूट में 2 ये जी कांस्टेंट। मास अपने पास में कितना है, द्रव्यमान। जो ग्रह है उसका द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 10 गुना है, इसका द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में 10 गुना, यह है 10 एम। सही है, पृथ्वी के मास का कितना है, 10 गुना अपॉन इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या पृथ्वी की 10 गुनी कम है। सही है, तो इसकी त्रिज्या है वो अपने पास में है RE/10। सही है, ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 10 गुना और ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 10वां भाग। ये अपने पास में क्वेश्चन की है। सही है, क्वेश्चन में अपने को VE का मान ज्ञात करना है। VE ग्रह के लिए अपने पास में इलिप्स वेलोसिटी का मान, पलायन वेग का मान ज्ञात करना है। देखना यहाँ से अपने पास में ये 10 है, उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ये अपने पास में देगा रूट का 2 जी एम ई बटा आर ई। ये 10 ऊपर जाएगा तो अपने पास में 10 गुणा 10 ये बढ़ेगा अपने पास में। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। देखना अपने पास में VE ग्रह के लिए इलिप्स वेलोसिटी ये कितना होगा, 2 जी एम ई अपॉन आर ई। 2 जी एम ई अपॉन आर ई, ये अपने पास में है VE पृथ्वी, पलायन वेग इसका पृथ्वी का, ये है अपने पास में पृथ्वी। सही है, इनटू अपने पास में 10 गुणा 10 100 का रूट कितना होगा 10, ये इनटू अपने पास में कितना है 10। तो यहाँ से V ग्रह के लिए इलिप्स वेलोसिटी बराबर पृथ्वी के लिए इलिप्स वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी है VE का मान, ये कितना दे रखा है 11 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये अपने पास में है 11 किलोमीटर पर सेकंड इनटू 10 से गुणा कर देंगे इसको, तो अपने पास में ग्रह के लिए इलिप्स वेलोसिटी किसके लिए, ग्रह के लिए कितनी आ जाएगी, 11 को 10 से गुणा करेंगे 110 हो जाएगा, 110 किलोमीटर पर सेकंड। कौन से ऑप्शन में है ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। सही है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया, इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सही है, आगे अपने पास में है एग्जांपल नंबर 2। किसी r त्रिज्या वाले ग्रह से एक पिंड को इस ग्रह के लिए पलायन वेग के आधे वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रेक्षित किया जाता है, तो पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। सही है, देखना सॉल्यूशन। पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h है, उस h के लिए अपने पास में क्या फॉर्मूला होता है, h बराबर अपने पास में होता है r अपॉन ये अपने पास में v², इलिप्स वेलोसिटी का स्क्वायर, अपने पास में ये वेलोसिटी v² माइनस का वन, ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने पास में पलायन वेग के आधे वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रेक्षित किया जाता है। किसी ग्रह को क्या किया जाता है, पलायन वेग के आधे वेग से, ग्रह का जो वेग है वो अपने पास में है पलायन वेग का आधा वेग v0/2, v बराबर कितना है v0/2, क्वेश्चन में दे रखा है।
सही है। प्लेन वेग अपने पास में होता है v, इलिप्स वेलोसिटी v बराबर अपने पास में है ve बटा 2, सही है। ये उठा के रख देते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखना अपने पास में s बराबर लिखा होगा, s बराबर ये r अपॉन ये अपने पास में ve स्क्वायर, r की जगह अपने पास में कितना है अपॉन v बराबर कितना है ve स्क्वायर अपॉन 2, इसका स्क्वायर लिखता होगा, इसका स्क्वायर अपने पास में होगा ve स्क्वायर अपॉन 4, सही है। तो इसके बटा में अपने पास में ve स्क्वायर अपॉन 4 ये माइनस का, सही है। ये इसके नीचे है उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में h बराबर ये r अपॉन ve से भी ये कटेगा, सही है। 4 ऊपर जाएगा, 4 माइनस 1 ये हो जाएगा अपने पास में 4 माइनस 1, तो यहाँ से अपने पास में s बराबर कितना हो गया r अपॉन 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। तो जो अपने पास में अधिकतम ऊंचाई होगी वो h बराबर होगी r बटा 3। कौन सी ऑप्शन होगी? ये अपने पास में है पहला ऑप्शन अपने से देखिए, सही है। v बराबर क्या अपने पास में वेग जो है वो इलिप्स वेलोसिटी का आधा है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा ve स्क्वायर बाय 4, ये उल्टा हो जाएगा 4 बटा ve स्क्वायर, ve स्क्वायर से v स्क्वायर कटेगा, 4 माइनस 1 कितना होगा 4 माइनस 1 होगा 3, तो h बराबर होगा r बटा 3। पहले ऑप्शन में मिस करते हैं, तो पहला ऑप्शन अपने को हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ये फॉर्मूला आपने अभी ड्राइव किया है, डायरेक्ट याद होगा तो क्वेश्चन में इसका यूज कर लेंगे, सही है। तो आप क्या करो, इन दोनों क्वेश्चनों को अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जांपल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षीय की त्रिज्या r है, तो उसकी गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होगी, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास में। कक्षीय के वेग में अपने पास में क्या होता है, जो विकेंद्रीय बल होता है स्मॉल mv स्क्वायर अपॉन r, ये बराबर अपने पास में होता है गुरुत्वीय बल के g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, सही है। इसमें अपने को गतिज ऊर्जा याद करनी है, वो किसके समानुपाती होगी। इधर अपने पास में r और r, सही है। r से r कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में स्मॉल m v स्क्वायर बराबर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, सही है। एक r से r कर देगा, इधर r बचेगा। इस समीकरण ये अपने पास में है समीकरण नंबर 1, इसको दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दे। समीकरण 1 को दोनों तरफ बोथ साइड दोनों तरफ 1/2 से गुणा करना है। इसको दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में देखना क्या बनेगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 1/2 mv स्क्वायर बराबर, इधर इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, सही है। 1/2 में तो mv स्क्वायर, ये अपने पास में क्या है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, तो ये अपने पास में होगी काइनेटिक एनर्जी। ये किसके समानुपाती होगी, ये होगी अपने पास में 1/r, सही है। कैपिटल R मान के चल रहा है, अपन भी यहाँ कैपिटल R ले लेते हैं, ये अपने पास में कैपिटल R स्क्वायर, ये अपने पास में कैपिटल R, ये कैपिटल R। तो यहाँ से अपने पास में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कैपिटल R के समानुपाती होगी, गतिज ऊर्जा समानुपाती होगी 1/R। कौन से ऑप्शन में है 1/R? ये पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। पृथ्वी पर किसी रॉकेट के लिए प्लान वेग का मान दे रखा है। सॉल्यूशन देना, अपने पास में प्लान वेग इलिप्स वेलोसिटी ve पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पर इलिप्स वेलोसिटी दे रखी है अपने को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, क्वेश्चन में गिवन है। इसका मान उस ग्रह पर जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर इसके मान का 2 गुना तथा ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का 2 गुना, सही है। देखना अपने पास, ये अपने पास में ve ग्रह है, ग्रह के लिए अपने पास में इलिप्स वेलोसिटी ये अपने पास में होती है रूट का 2 g m अपॉन r, सही है। इलिप्स वेलोसिटी के लिए अपने पास में ये फॉर्मूला। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि पृथ्वी के किसी रॉकेट के लिए प्लान वेग का मान ये, इसका मान उस ग्रह पर जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान
पृथ्वी पर इसके मान का दोगुना है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? पृथ्वी के मान का दोगुना है। यहाँ से देखना अपने पास 2g। गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, गुरुत्वीय त्वरण जी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जी की फॉर्म में अपने पास में क्या फॉर्मूला बनेगा? इस फॉर्मूले को जी की फॉर्म में चेंज करते हैं तो देखना अपने पास इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं यहाँ, ये 2gm/r ये किसके बराबर होगा? ये अपने पास में GRE के बराबर होगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में BE ग्रह के लिए इलिप्स वेलोसिटी ये फॉर्मूला होगा √2gRE। अब क्वेश्चन में अपने को गिवन है ये 2 कांस्टेंट जी का मान क्या है? पृथ्वी पर अपने पास में गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना है? दोगुना है। ये अपने पास में जी बराबर है 2g इनटू व्यास भी क्या है? दोगुना। व्यास दोगुना है तो त्रिज्या भी दोगुनी होगी, तो त्रिज्या अपने पास में कितनी है? ये है 2r। सही है। ये अपने पास में है पृथ्वी, ये अपन पृथ्वी की बात कर लेते हैं। ये अपने पास में पृथ्वी के लिए और ये अपने पास में मिलेगा ग्रह के लिए। सही है। तो यहाँ से अपने पास में BE ग्रह के लिए इलिप्स वेलोसिटी बराबर इधर अपने पास में 2 और 2 4 में से 2 बाहर आएगा, 4 और 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा अपने पास में 2gr। सही है। 2gre बाहर आएगा, 2 दूनी 4 का रूट 2 बाहर आएगा। सही है। अब यहाँ से देखना अपने पास में BE ग्रह है, ग्रह के लिए इलिप्स वेलोसिटी बराबर ये 2 गुणा रूट का 2gre, रूट का 2gre ये किसके बराबर है? पृथ्वी की इलिप्स वेलोसिटी के बराबर। ये दे रखी है क्वेश्चन 11.2, ये दे रखी है क्वेश्चन में वैल्यू 11.2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 11 गुना 22 ये हो जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। जो ग्रह होगा उस ग्रह के लिए अपने पास में इलिप्स वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग का मान कितना होगा? 22.4 होगा। कौन से ऑप्शन में? 22.4। यह है अपने पास में ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये फॉर्मूला होता है अपने पास में, इस फॉर्मूले को जी की फॉर्म में चेंज करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण की फॉर्म में और त्रिज्या की फॉर्म में। तो यहाँ से अपने पास में ये फॉर्मूला, यहाँ से अपने पास में GE ये अपने पास में है पृथ्वी, ये GE ग्रह के लिए फॉर्मूला है। ये अपने पास में GE पृथ्वी के लिए अपने पास में ये फॉर्मूला है। ये पृथ्वी के लिए, ये ग्रह के लिए उठा के वैल्यू रख देंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है। अब इन दोनों को क्या करो? अपने कॉपी में नोट। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि स्मॉल m द्रव्यमान की किसी कण का पलायन वेग समानुपाती होगा। सही है। पलायन वेग के लिए अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला? पलायन वेग अपने पास में इलिप्स वेलोसिटी v ये बराबर अपने पास में होता है रूट का 2g कैपिटल M मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ये अपने पास में वैल्यू होता है। सही है। पलायन वेग के लिए तो ये पूछ रहा है कि स्मॉल m द्रव्यमान के किसी कण का पलायन वेग समानुपाती होगा m की घात 2 के, m की घात 1 के, m की घात 0 के, m की घात -1 के। सही है। तो यहाँ पे अपने पास में v ये अपने पास में मास ऑफ अर्थ है। पिंड का द्रव्यमान अपने पास में क्या है? पिंड का द्रव्यमान इसमें निर्भर नहीं करता है v, तो पिंड का द्रव्यमान v ये अपने पास में समानुपाती होगा m की घात 0 के। m की घात 0 का मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। m की घात 0 का मतलब 1 हो गया, तो इसके इंटू में मान लेते हैं। तो यहाँ से v समानुपाती होगा, तो यानी कि v समानुपाती कितना हो गया? m की घात 0। जो अपने पास में पलायन वेग है, पलायन वेग का मान जो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये अपने पास में जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, अर्थ का द्रव्यमान मास है, उस पर डिपेंड करता है। सही है। तो पलायन वेग का मान अपने पास में पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो पलायन वेग के लिए अपने पास में v बराबर कितना होगा? m की घात 0। m की घात 0 कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। उस उपग्रह का पलायन वेग कितना होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का 6 गुना, त्रिज्या 2 गुनी है। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा? पलायन वेग के लिए फॉर्मूला कितना होता है? v बराबर ये होता है रूट का 2g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ये अपने पास में होता है। उस ग्रह का पलायन वेग ज्ञात करना है। पलायन वेग अपने को ज्ञात करना है VE ग्रह का। सही है। ये अपने पास में है v
वी ग्रह का प्लैनेट वेग ज्ञात करना है 2, ये अपने पास में जी कांस्टेंट, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 6 गुना, पृथ्वी का द्रव्यमान ये अपन मान लेते हैं वी अपने पास में है पृथ्वी, सही है, जिसका द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 6 गुना, पृथ्वी का द्रव्यमान एम इसका 6 गुना एम, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 6 गुना, और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी, इसकी त्रिज्या आर है तो ग्रह की त्रिज्या होगी पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी 2r, सही है। तो यहाँ से अपने पास में वी ग्रह है, ग्रह के लिए अपने पास में इस वेलोसिटी देखना कितना होगा, ये अपने पास में 2 से कटेगा 3 बार, हो जाएगा 2 कैपिटल जी एम ई अपॉन आर, ये 2 से कटेगा 3 बार, ये अपने पास में गुणा 3, ये इसका रूट, सही है। तो यहाँ से वी ग्रह है, ये अपने पास में कितना हो गया बराबर, वी ग्रह का मान अपने पास में कितना हो गया 2gme अपॉन आर, 2gme अपॉन आर, ये किसके बराबर है, ये अपने पास में प्लान वेग के बराबर, प्लान वेग अपने पास में कितना है v, सही है, इनटू ये अपने पास में रूट का, सही है। तो जो ग्रह का प्लान वेग होगा ये अपने पास में क्या होगा, ग्रह का प्लान वेग वी ग्रह ये अपने पास में होगा √3 v, सही है। ग्रह का प्लान वेग पृथ्वी के प्लान वेग के √3 गुना के बराबर होगा, ऐसा कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 अपना है, सही है। यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे, ये वैल्यू उठा के रखनी, m का मान कितना कर देंगे 6m, r का मान कितना कर देंगे 2m, इसको सोल्व करेंगे, ये कटेगा 2 से 3 बार, ये 3, ये अपने पास में बढ़ गया। तो ये पूरा वैल्यू क्या है, ये अपने पास में है ग्रह के लिए, ये अपने पास में है पृथ्वी ग्रह, तो ये अपने पास में है, सही है, ये अपने पास में ग्रह, ये अपने पास में है पृथ्वी, सही है। तो अपने पास में ग्रह का प्लान वेग होगा वो √3 इंटू पृथ्वी के प्लान वेग के बराबर होगा, सही है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 अपना इसके लिए सही है। इन दोनों को क्या करो अपने कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें अपने को दिया गया है पृथ्वी का प्लान वेग का मान 11 किलोमीटर पर सेकंड है। एक ऐसा ग्रह है जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी परंतु घनत्व पृथ्वी के घनत्व के बराबर है, पर प्लान वेग का मान क्या होगा, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, एक पृथ्वी के लिए बीई पृथ्वी के लिए जो प्लान वेग है वो अपने को दे रखा है 11 किलोमीटर पर सेकंड, सही है। ये अपने को बोल रहा है एक ऐसा ग्रह है जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी और घनत्व पृथ्वी के घनत्व के बराबर है। तो घनत्व की फॉर्म में और त्रिज्या की फॉर्म में अपने पास में प्लान वेग का फॉर्मूला क्या होगा, प्लान वेग v बराबर ये अपने पास में होता है रूट का 2g/r, सही है। g का मान कितना होता है अपने पास में, g बराबर अपने पास ये 2 गुणा g का मान होता है अपने पास में 4/3 पाई रो g और ये r e और ये मल्टीपल में अपने पास में r, सही है। तो यहाँ से वी बराबर कितना होगा 4 दूनी 8/3 पाई रो जी, आर ई और आर ई का स्क्वायर होगा, इसमें से अपने पास में आर ई बाहर आ जाएगा, सही है। ये होगा अपने पास में फॉर्मूला किसके लिए, प्लान वेग के लिए घनत्व और त्रिज्या की फॉर्मूला, सही है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपने पास में जो ग्रह है वी ग्रह है, वी ग्रह है, उस ग्रह के लिए अपने पास में त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी और उसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व के बराबर है। इसकी त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी, अगर पृथ्वी की त्रिज्या r है तो ग्रह की त्रिज्या है 2r, सही है। ये रूट में 8/3 ये पाई कांस्टेंट, इसका घनत्व ग्रह का घनत्व कितना है पृथ्वी के घनत्व के बराबर है यानी कि रो के बराबर है, ये रो और ये अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में वी ग्रह है कितना, ये अपने पास में r e 8/3 पाई रूट r e 8/3 पाई रूट, ये अपने पास में क्या है पृथ्वी के घनत्व के बराबर है और ये 2 गुणा ये अपने पास में वी पृथ्वी। तो यहाँ से अपने पास में देखना वी ग्रह है, ग्रह के लिए अपने पास में प्लान वेग ये होगा 2 गुणा
पलायन वेग पृथ्वी का पलायन वेग क्वेश्चन में गिवन है 11, यह है 11। तो यहाँ से पलायन वेग किसका ग्रह का पलायन वेग 11 गुना 22, यह हो जाएगा 22 किलोमीटर पर सेकंड। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 22 किलोमीटर? ये पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, सही है। तो जो अपने थ्योरी पोर्शन में फॉर्मूले देखे थे, उन्हीं फॉर्मूले का यूज करके इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 8। पृथ्वी के पृष्ठ से m द्रव्यमान के एक कण को v वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, द्रव्यमान तथा त्रिज्या क्रमशः m और r है, गुरुत्वीय त्वरण g नियतांक है तथा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, तो u का वह न्यूनतम मान ताकि यह कण पृथ्वी पर वापस न लौटे। यानी कि अपने को पलायन वेग का मान याद करना है। पलायन वेग के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पलायन वेग v बराबर होता है अपने पास में रूट का 2g कैपिटल M अपॉन r। मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ पृथ्वी का द्रव्यमान और रेडियस ऑफ अर्थ पृथ्वी की त्रिज्या, ये अपने पास में होता है पलायन वेग के लिए फॉर्मूला। तो ये पलायन वेग का फॉर्मूला पूछ रहा है कि v का वह मान ज्ञात कीजिए ताकि यह पृथ्वी पर वापस न लौटे, यानी पलायन वेग का मान ज्ञात करना है। ये अपने पास में होता है m और r की फॉर्म में, रूट का 2gm अपॉन r। कौन सी ऑप्शन में है ऐसा? यह है तीसरी ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए सही है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में, तो तीसरा ऑप्शन सी देगा। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दिया गया है किसी ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के समान है, किंतु इस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुनी है। यदि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान ve हो, तो ग्रह के लिए पलायन वेग का मान क्या होगा? सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। पलायन वेग के लिए फॉर्मूला ve बराबर, ये अपने पास में गुरुत्वीय त्वरण और त्रिज्या की फॉर्म में चाहिए, सही है। गुरुत्वीय त्वरण और त्रिज्या की फॉर्म में ve बराबर कितना होता है? ये अपने पास में होता है 2g r। ये अपने पास में होता है गुरुत्वीय त्वरण त्रिज्या की फॉर्म में पलायन वेग का फॉर्मूला, सही है। इस फॉर्मूले को दे रखा है कि जो अपने पास में पृथ्वी है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान ve है। अपने को ग्रह के लिए पलायन वेग का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के समान और त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुनी है, सही है। ये अपने पास में है v पलायन वेग ग्रह के लिए, देखना कितना होगा। ये अपने पास में रूट का 2, g का मान पृथ्वी के समान, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के समान है, ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के समान तथा त्रिज्या जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुनी है। इसकी त्रिज्या है 4r, इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो देखना अपने पास में ve ग्रह है, ये कितना होगा बराबर, ये 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, ये 2, ये बचेगा अपने पास में रूट में 2gr, सही है। तो ve ग्रह के लिए अपने पास में इसका वेलोसिटी, यानी कि अपने पास में पलायन वेग ve बराबर ग्रह कितना होगा, ये 2 गुणा 2gr, ये किसके बराबर है? ve के बराबर है, ये भी सही है। तो ve ग्रह के लिए पलायन वेग का मान ये बराबर होगा अपने पास में 2ve। कौन से ऑप्शन में है? 2ve, ये सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन अपना इसके लिए सही है। तो जो फॉर्मूले अपने थ्योरी में पढ़े वो सारे के सारे याद होने चाहिए, उन्हीं का यूज करके अपने पास में क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 10 की। पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह का कक्षकीय वेग v0 और पलायन वेग ve में संबंध क्या है? तो अपने पास में रिलेशन क्या होता है, स्केप वेलोसिटी और अपने पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अपने पास में जो ve पलायन वेग ve बराबर होता है रूट का 2v0, सही है। पलायन वेग ve बराबर होता है रूट का 2 कक्षकीय वेग। कौन से ऑप्शन में है ऐसा? ve बराबर रूट का 2v0, ve बराबर रूट का 2v0, सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार के दोनों क्वेश्चन अपने पास में है, इनको अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है पृथ्वी का पलायन वेग किस चीज़ पर निर्भर करता है, सही है। तो देखना अपने पास में पृथ्वी के पलायन वेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पृथ्वी का पलायन वेग ve, ये बराबर अपने पास में होता है 2gm अपॉन r।
ये अपने पास में होता है पृथ्वी के प्लायन वेग के लिए फॉर्मूला। सही है। तो पृथ्वी का जो प्लायन वेग है वो अपने पास में किस पर निर्भर करता है? चंद्रमा पर प्लायन वेग से कम होता है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर करता है, या अपने पास में उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये अपने पास में ऊंचाई पर निर्भर करता है। एक फॉर्मूला अपने पास में क्या था ऊंचाई के लिए? ऊंचाई h बराबर अपने पास में क्या होता है? ये होता है अपने पास में r अपॉन वी ई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस का 1। ये होता है अपने पास में फॉर्मूला एक। h में और अपने पास में प्लायन वेग में रिलेशन। तो प्लायन वेग का मान उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। सही है, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से अपने पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। किसी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या r की तुलना में नगण्य है, तो कक्षकीय वेग का मान क्या होगा? सही है। तो देखना अपने पास में कक्षकीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट। ऑर्बिटल वेलोसिटी अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला? ये अपने पास में होता है रूट का जी एम अपॉन आर। सही है। जी एम अपॉन आर ये किसके बराबर होता है? जी एम अपॉन आर ये अपने पास में होता है वी नॉट बराबर रूट का, अपने पास में जी बराबर कितना होता है? ये होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी एम अपॉन आर। सही है, ये भी इसके बराबर होगा। ये अपने पास में होगा जी आर की, आर इस तरफ जाएगा, जी एम अपॉन आर ये अपने पास में होगा जी आर के बराबर। तो यहाँ से जी एम अपॉन आर ये किसके बराबर होगा? जी और आर के बराबर। सही है। तो अपने पास में कक्षीय वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी अपने पास में होती है रूट का जी आर। कौन से ऑप्शन में है रूट का जी आर? ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। जो अपने थ्योरी पोर्शन पढ़ा है उसमें सारे के सारे अपने जो फॉर्मूले हैं उनको क्या किया है? ड्राइव किया है। तो वहाँ से अपन डायरेक्ट क्या कर देंगे? इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। तो आप इन दोनों को क्या करो? अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर की ओर प्रक्षेपित करने के लिए प्लायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि वस्तु को ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है तो प्लायन वेग क्या होगा? सही है। तो प्लायन वेग का मान अपने पास में जो है कि कोण थीटा पर निर्भर नहीं करता है। सही है। प्लायन वेग का मान अपने पास में फिक्स होता है, ये अपने पास में 11 किलोमीटर पर सेकंड है। तो अपने पास में जो है कि 45 डिग्री कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाएगा तो प्लायन वेग के मान में कोई चेंज नहीं होगा। सही है। तो सॉल्यूशन में देखना अपने पास में क्या होगा? जो प्लायन वेग है, प्लायन वेग कोण थीटा पर निर्भर नहीं करता है। जो प्लायन वेग है इलिप्स वेलोसिटी वी वो अपने पास में थीटा पर क्या करता है? डिपेंड नहीं करता है। तो अपने पास में जो प्लायन वेग का मान 11 किलोमीटर पर सेकंड है तो उसको 45 डिग्री थीटा कोण पर प्रक्षेपित करने पर भी क्या होगा? प्लायन वेग के मान में कोई चेंज नहीं होगा। प्लायन वेग का मान कितना होगा? जो पहले है वही होगा। कितना होगा? पहले 11 किलोमीटर पर सेकंड है तो अब भी कितना होगा? 11 किलोमीटर पर सेकंड होगा। प्लायन वेग का मान कोण थीटा पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी वस्तु को चाहे 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित करे, चाहे 90 डिग्री कोण पर प्रेक्षित करे, चाहे 60 डिग्री पर प्रक्षेपित करे, अपने पास में प्लायन वेग का मान क्या होगा? फिक्स होगा, थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। पृथ्वी से प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह की त्रिज्या और सहती यानी द्रव्यमान लगभग आधा व 1/10वीं है, तो मंगल ग्रह से प्लायन वेग ज्ञात कीजिए। सही है। देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा? ये प्लायन वेग इलिप्स वेलोसिटी की बात कर रहा है वी। सही है। त्रिज्या की बात कर रहा है और ये द्रव्यमान की बात कर रहा है। तो वी बराबर अपने पास में क्या होगा फॉर्मूला? 2gm अपॉन आर, मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ। ये अपने पास में होगा प्लायन वेग के लिए फॉर्मूला। ये दे रखा है पृथ्वी के लिए। पृथ्वी के लिए इसका मान कितना दे रखा है? ये दे रखा है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। सही है। अब मंगल ग्रह के लिए अपने को प्लायन वेग का मान याद करना है वी। ये अपने पास में मंगल ग्रह के लिए, मंगल ग्रह के लिए अपने पास में क्या होगा प्लायन वेग? ये अपने पास में रूट का 2g कांस्टेंट। मंगल ग्रह का जो द्रव्यमान है वो कितना है? मंगल ग्रह की त्रिज्या लगभग आधी, त्रिज्या कितनी है? आधी है। मंगल ग्रह की त्रिज्या आधी और सहती द्रव्यमान कितना है? 1/10वां है। इसका द्रव्यमान है me/10।
मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 और त्रिज्या कितनी है, आधी है। त्रिज्या इसकी RE, तो मंगल ग्रह की त्रिज्या R/2, ये होगा अपने पास में। द्रव्यमान 10वां भाग और त्रिज्या अपने पास में क्या है, इसकी आधी है। तो यहाँ से देखना क्या बनेगा, V मंगल ग्रह, VE मंगल ग्रह के लिए अपने पास में इलिप्स वेलोसिटी देखना यहाँ से, ये अपने पास में रूट, ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा 2GME अपॉन अपने पास में RE, 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे अपने पास में कितना है 10, ये बनेगा अपने पास। तो यहाँ से देखना अपने पास में रूट का 2GM अपॉन R, रूट का 2GM अपॉन R, इस पूरे का वैल्यू कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मान है 11.2 गुणा अपने पास में क्या बच रहा है, इधर से अपने पास में बच रहा है रूट में 2/10, 2/10 को क्या लिख सकते हैं, कटेगा 2 से 1/5, 1/5 सही है। तो यहाँ से अपने पास में इलिप्स वेलोसिटी मंगल ग्रह के लिए, मंगल ग्रह के लिए इलिप्स वेलोसिटी का मान कितना होगा, ये 11.2 गुणा 1/√5, इसमें भाग लगा देंगे √5 का, इसको डिवाइड कर देंगे √5 से, तो देखना कितना बनेगा। √5 का मान कितना होता है, ये लगभग 2 के आसपास होगा। 2 में 10 का भाग लगाएंगे, 2 में 11 का भाग लगाएंगे, तो 11/2 कितना होगा, 11/2 लगभग 5 के आसपास। 5 के आसपास कौन से ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में, सही है। इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू आएगा 5 किलोमीटर पर सेकेंड, सही है। √5 2 पॉइंट कुछ आसपास होगा, 2 पॉइंट का भाग लगाएंगे 11 में तो 5 बार कटेगा लगभग। 5 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, चौथे ऑप्शन में आ रहा है, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ये अपने पास में फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ये बोल रहा है कि जो मंगल ग्रह है उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 और त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या की 1/2 है, तो ये 1/10 हो गया, 1/2 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 5 किलोमीटर पर सेकेंड। मंगल ग्रह का वेग कितना होगा, मंगल ग्रह का प्लाइन वेग होगा अपने पास में 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, सही है। इन दोनों को क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है, यदि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 व त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 हो, तो पृथ्वी सतह से प्लाइन वेग का मान 11.2 किलोमीटर है, तो चंद्रमा की सतह से प्लाइन वेग का मान क्या होगा, सही है। तो देखना सोल्यूशन अपने पास में क्या होगा। प्लाइन वेग के लिए क्या फॉर्मूला होगा अपने पास में, VE बराबर ये होगा रूट का 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R, ये पृथ्वी के लिए द्रव्यमान, ये पृथ्वी की त्रिज्या, सही है। इसके लिए अपने को मान दे रखा है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड प्लाइन वेग का मान। ग्रह के लिए अपने को प्लाइन वेग का मान, चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग का मान याद करना है। तो देखना अपने पास में VE चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग, ये अपने पास में रूट का 2 G अपने पास में कांस्टेंट। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो अपने पास में पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है, ये अपने पास में है ME/81 गुणा चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4, इसकी त्रिज्या है RE/4। ये क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास में 2GME अपॉन 81, ये अपने पास में RE/4 उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाते ये हो जाएगा अपने पास में 4/RE, सही है। तो यहाँ से VE चंद्रमा के लिए अपने पास में प्लाइन वेग ये कितना होगा, 4 का रूट 2, 81 का रूट 9, तो ये 2/9 बाहर आएगा, 2/9। ये अपने पास में रूट का 2GME अपॉन RE, तो यहाँ से VE चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग का मान ये अपने पास में कितना होगा, 2/9 गुणा रूट का 2GME अपॉन RE, रूट का 2GME अपॉन RE, इसका मान क्वेश्चन में गिवन है 11.2। इसको सोल्व करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.4 बटा नीचे अपने पास में 9। तो यहाँ से VE चंद्रमा के लिए अपने पास में प्लाइन वेग कितना होगा, इसमें इसका भाग लगाते हैं, ये कटेगा इससे, 9 दूनी 18, 2.4 बचेगा 44, 9 पंजे 45, 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। जो चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग का मान होगा वो अपने पास में लगभग होगा 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। कौन से ऑप्शन में है ये तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 16 की। पृथ्वी तल पर प्लाइन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है।
उस ग्रह पर पलायन वेग का मान क्या होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर व त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की चौथाई है। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। पलायन वेग वी बराबर ये अपने पास में रूट का 2g कैपिटल M पृथ्वी के लिए अपॉन RE। सही है। इसका मान क्वेश्चन में गिवन है, ये अपने पास में है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सही है। ग्रह के लिए पलायन वेग का मान याद करना है। ये अपने पास में VE ग्रह के लिए पलायन वेग ये अपने पास में रूट का 2g कांस्टेंट। ग्रह का जो द्रव्यमान है वो अपने पास में क्या है, पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है। इसका द्रव्यमान अपने पास में है पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर ME अपॉन इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है। इसकी त्रिज्या है RE/4। इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखे, क्या लिख सकते हैं इसको 2gME अपॉन ये इसके बटा में है, ऊपर जाते उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 4/RE। तो यहाँ से VE ग्रह के लिए अपने पास में पलायन वेग 4 का रूट कितना होगा 2 अपने पास में बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा क्या 2gME अपॉन RE। तो यहाँ से अपने पास में VE ग्रह बराबर ये 2 गुणा रूट का 2gME अपॉन RE, रूट का 2gME अपॉन RE। इसका मान क्वेश्चन में गिवन है 11.2, ये अपने पास में है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, ऐसा आ रहा है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ग्रह के चारों ओर वर्तीय कक्षा में घूमने वाले उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर करता है। सही है। अपने पास में वर्तीय कक्षा में घूमने वाले जो उपग्रह है उसका आवर्तकाल याद करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। आवर्तकाल अपने पास में क्या होता है, टाइम पीरियड T। सही है। तो घूमने वाले उपग्रह का जो आवर्तकाल अपने पास में होगा वो अपने पास में होता है T बराबर 2πr/v0। सही है। तो यहाँ से T बराबर ये अपने पास में 2πr/v0। v0 अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है कक्षकीय वेग। v0 का मान होता है रूट का gm/r। ये उठा के रखते हैं तो अपने पास में देखना रूट का g कैपिटल M/r। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, T बराबर ये 2π, ये अपन स्मॉल r ले लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं स्मॉल r, ये अपने पास में स्मॉल r, ये अपने पास में r, ये इसके बटा में है, उल्टा हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन रूट का r, तो ये r की पावर 1/2 अपॉन रूट में अपने पास में g और ये अपने पास में m। तो T बराबर 2π अपॉन रूट का gm, ये अपने पास में r की पावर 1 प्लस आधा 3/2। सही है। तो जो आवर्तकाल है वो अपने पास में किस किस पर निर्भर कर रहा है, आवर्तकाल का मान अपने पास में ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, ग्रह की त्रिज्या पर भी निर्भर कर रहा है। सही है। ये अपने पास में किस पर निर्भर नहीं करता है, ये अपने पास में उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सही है। जो उपग्रह का द्रव्यमान है स्मॉल m इसमें नहीं है, तो यह उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसका मान त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। और जो ग्रह है उसके द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, यह उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सही है। ऑप्शन नंबर 3 अपना सी हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 18 की। 2 उपग्रह A और B क्रमशः 4r व r त्रिज्या में वर्तीय कक्षा में किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण कर रहे हैं। यदि उपग्रह A की चाल 3v है तो उपग्रह B की चाल क्या होगी। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। उपग्रह A की चाल दे रखी है और B की चाल अपने को याद करनी है। सही है। तो कक्षकीय वेग अपने पास में क्या होगा, कक्षकीय वेग v0 ये अपने पास में होता है रूट का gm/r, यह है कक्षकीय वेग। सही है। तो 2 उपग्रह, एक तो A है और एक क्या है B है, जिनकी त्रिज्या 4r और r है। सही है। तो अपने पास में पहले वाला उपग्रह इसको मान लेते हैं, अपने पास में इसका वेग v1 बराबर ये अपने पास में रूट का g मास m, पहले वाले की त्रिज्या है 4r, ये समीकरण नंबर 1। सही है। इसका वेग भी अपने को दे रखा है, ए वाले उपग्रह की चाल है 3v, यानी कि v1 का मान दे रखा है क्वेश्चन में, v1 का मान है ये है 3v।
तो यहाँ से अपने पास में 3v बराबर रूट का gm/r। 1/4 का रूट कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 इसके बटा में आ जाएगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में कितना बन जाएगा, ये रूट का gm/r, ये 3 इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 6v। सही है, ये पहले वाले के लिए हो गया v1 के लिए, या इसके लिए va के लिए va। सही है, ये va बराबर 3 वोल्ट, vb अपने को याद करना है। तो यहाँ से अपने पास में vb ये बराबर कितना होगा, रूट का Gm/, जो b वाला है उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या है r, तो ये इसकी त्रिज्या अपने पास में है r। तो vb बराबर किसके होगा, Gm/r का रूट, Gm/r का रूट किसके बराबर है, ये रहा अपने पास में Gm/r का रूट, ये किसके बराबर है, 6 वोल्ट के बराबर है। ये अपने पास में बराबर है 6 वोल्ट के। तो यहाँ से अपने पास में vb, b वाले का वेग कितना आ गया, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। कौन से ऑप्शन में है 6 वोल्ट, चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार दोनों क्वेश्चन हैं, उनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि पृथ्वी के तल के समीप एक छोटा उपग्रह परिक्रमण कर रहा है, तो इसका कक्ष के वेग क्या होगा, यानी कि अपने को ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, v0 बराबर होता है अपने पास में रूट का g और ये अपने पास में r। g अपने पास में गुरुत्वीय नियतांक कांस्टेंट है, g का मान अपने पास में 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। r त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, या फिर इसको क्या ले सकते हैं, r बराबर 6400, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो यहाँ से r बराबर 64 गुणा 10⁵5 मीटर। सही है, ये दोनों वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो देखना अपने पास में v0, कक्षकीय वेग v0 बराबर रूट का g का मान कितना है, यह है 10 गुणा r का मान कितना है, ये अपने पास में 64 गुणा 10⁵5। इसको अपन लिख सकते हैं v0 बराबर, ये अपने पास में 64 गुणा 10⁵5 और 10⁻1, 10⁻6 इसका रूट। तो यहाँ से v0 कितना आएगा, ये अपने पास में 64 का रूट 8 और 10⁻6 का रूट कितना होगा, 10⁻3, 10⁻3। तो ये अपने पास में v0 बराबर 8 गुणा 10⁻3 मीटर पर सेकंड। सही है, ये अपने पास में होगा कक्षकीय वेग। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन में अपने को किलोमीटर में दे रखा है, इसको भी किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। सही है, तो देखना अपने पास में v0 बराबर ये 8 गुणा 10⁻³ मीटर, यानी 1000 मीटर। 1000 मीटर किसके बराबर होगा, 1 किलोमीटर के बराबर। 10⁻³ मीटर, इसको लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ से v0 का मान कितना हो गया, ये हो गया 8 किलोमीटर पर सेकंड। 8 किलोमीटर पर सेकंड कौन से ऑप्शन में, ये पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपने पास में ये जो क्वेश्चन है इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें अपने को दिया गया है किसी वस्तु का प्लेन वेग, एस्केप वेलोसिटी इसके द्रव्यमान की nवीं घात के समानुपाती है, तो n का मान क्या होगा। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी ve बराबर, ये अपने पास में होता है रूट का 2Gm/r। सही है, तो किसी वस्तु का प्लेन वेग इसके द्रव्यमान की nवीं घात के समानुपाती है। ये अपने पास में मास ऑफ अर्थ, ये अपने पास में रेडियस ऑफ अर्थ। द्रव्यमान, वस्तु का प्लेन वेग होता है वो अपने पास में उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में जो ve होगा वो समानुपाती होगा स्मॉल m⁵0। सही है, स्मॉल m⁵n, और n का मान कितना होगा, nवीं घात के समानुपाती है, तो n का मान यहाँ कितना होगा, n बराबर अपने पास में होगा 0। n बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से ve समानुपाती m⁵0, तो ve समानुपाती होगा 1। सही है, यहाँ से ve समानुपाती इसके इंटू में कर देते हैं 1, तो यहाँ से ve समानुपाती कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। सही है, तो अपने पास में किसी भी वस्तु का जो प्लेन वेग है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तो अपने पास में m की घात कितनी होगी, 0 होगी। m की घात 0 का मतलब 1 होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ve समानुपाती होगा 1 के। सही है, कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में पहले ऑप्शन में है।
सही है। यहाँ पर अपने पास में r पृथ्वी की त्रिज्या, m पृथ्वी का द्रव्यमान, g कांस्टेंट, 2 अपने पास में कांस्टेंट। ये अपने पास में वस्तु का जो प्लान वेग है वो उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है या केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सही है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा तो m की घात कितनी होगी, m की घात 0, m की घात 0 का मतलब 1। सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सी हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें अपने को दिया गया है कि m1 व m2, m1 इज ग्रेटर देन m2 द्रव्यमान के 2 उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्रमशः r1 व r2 त्रिज्याओं की वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। इनके वेग क्रमशः v1 व v2 है। तो इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में m1 और m2 द्रव्यमान के 2 कण, 2 उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सही है। ये अपने पास में है पृथ्वी। इस पृथ्वी के चारों ओर अपने पास में 2 उपग्रह है, वैसे चक्कर लगा रहे हैं। सही है। एक का मास अपने पास में क्या है, m1, और एक अपने पास में है m2। सही है। ये अपने पास में m1 और ये अपने पास में है m2। सही है। ये वाली दूरी अपने पास में है r2 और ये वाली दूरी अपने पास में क्या है, r1। r1 का मान ज़्यादा है r2 से, क्वेश्चन में दे रखा है r1 इज ग्रेटर देन r2। सही है। और अपने पास में मास m1 ज़्यादा है और मास m2 है वो अपने पास में क्या है, कम है। तो इनके वेगों का बारे में अपने को पता लगाना है। मान लेते हैं इस वाले का वेग अपने पास में है v1, इस वाले का वेग अपने पास में है v2। सही है। तो जो उपग्रह है इस पृथ्वी के जितना पास होगा उसके लिए वेग का मान उतना ही ज़्यादा होगा। सही है। r का मान जितना कम होगा वेग का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये वाला जो अपने पास में उपग्रह है वो पृथ्वी के नज़दीक है, पृथ्वी के नज़दीक है, तो इसके लिए वेग का मान ज़्यादा होगा। सही है। तो वेग कौन से का ज़्यादा होगा, ये वेग v2 ज़्यादा होगा वेग इस v1 से। सही है। त्रिज्या का मान जितना कम होगा वेग का मान उतना ही ज़्यादा होगा। सही है। तो यहाँ से वेग v समानुपाती 1/r, जिसके लिए त्रिज्या का मान कम होगा उसके लिए वेग का मान ज़्यादा होगा। त्रिज्या का मान कौन से के लिए कम है, v2 वाले के लिए त्रिज्या का मान कम है तो v2 वाले का वेग ज़्यादा होगा। सही है। कौन से ऑप्शन में है ये, v2 इज ग्रेटर देन v1, ये सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। केपलर के घड़ी गति के नियम से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 22। 2 उपग्रह a और b जिनके ग्रह p के चारों ओर क्रमशः 4r और r त्रिज्याओं की वृत्तीय कक्षाओं में गति कर रहे हैं। यदि उपग्रह a की चाल 3v है तो उपग्रह b की चाल क्या होगी। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। अपने पास में कक्षकीय वेग, ये गति कर रहे हैं कक्षाओं में, तो कक्षकीय वेग अपने पास में कितना होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी v बराबर ये होता है रूट का g/m/r कक्षकीय वेग। तो पहले वाले कण के लिए va के लिए कक्षकीय वेग va बराबर ये अपने पास में रूट का g कांस्टेंट, पहले वाले का मास अपने पास में m अपॉन पहले वाले के लिए त्रिज्या a है, उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या अपने पास में है 4r, ये अपने पास में है 4r। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 बाहर आएगा, 1/2 जाएगा रूट के बाहर आते ही। ये अपने पास में रूट का g/m/r। सही है। और va पहले वाले का वेग अपने को दे रखा है, ये अपने पास में है 3v। तो va बराबर कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि va बराबर अपने पास में है 3v के, उठा के यहाँ रख देते हैं। तो ये अपने पास में 3v बराबर इधर अपने पास में 1/2 रूट का g/m/r। तो यहाँ से रूट का g/m/r बराबर 2 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 6v। सही है। ये पहले वाले की बात हो गई। आगे अपने पास में दूसरे वाले के लिए वेग vb बराबर ये अपने पास में फॉर्मूला रूट का g और m अपॉन दूसरे वाले के लिए त्रिज्या कितनी है r, तो ये अपने पास में r। तो यहाँ से vb बराबर दूसरे वाले का वेग रूट का g/m/r, ये रहा रूट का g/m/r किसके बराबर, 6v के बराबर। तो ये हो जाएगा 6v। तो दूसरे वाले का वेग होगा वो अपने पास में होगा 6 वोल्टेज। 6 वोल्टेज कौन से ऑप्शन में है, यह है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो जो अपन ने थ्योरी पोर्शन में जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे के सारे काम के हैं, उन्हीं फॉर्मूलों को आगे पीछे करके क्या करने हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें अपने को दिया गया है
कि पृथ्वी पर पलायन वेग तथा उस ग्रह पर पलायन वेग में क्या अनुपात होगा जिसकी त्रिज्या और घनत्व पृथ्वी की तुलना में 2 गुणे है। सही है, त्रिज्या और एक घनत्व की बात कर रहे हैं। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो पलायन वेग VE बराबर त्रिज्या और घनत्व की फॉर्म में अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा। त्रिज्या और घनत्व की फॉर्मूला अपने पास में फॉर्मूला होता है 8/3 पाई रो जी और ये अपने पास में इधर RE, ये अपने पास में होता है घनत्व की फॉर्म में और त्रिज्या की फॉर्म में पलायन वेग के लिए फॉर्मूला। सही है, तो ये अपने को VE ये अपने पास में है पृथ्वी के लिए पलायन वेग, अर्थ के लिए। अब अपने पास में जो है कि ग्रह के लिए पलायन वेग का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो ग्रह के लिए पलायन वेग का मान VE ग्रह के लिए जो पलायन वेग होगा वो अपने पास में ग्रह की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है। इसकी ग्रह की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या है RE, तो ग्रह की त्रिज्या है 2 गुनी 2RE रूट 8/3 पाई। ग्रह का जो अपने पास में घनत्व है रो वो पृथ्वी के घनत्व का 2 गुना है। ये अपने पास में है 2 रो और ये अपने पास में G। तो यहाँ से VE ग्रह के लिए अपने पास में पलायन वेग ये अपने पास में कितना होगा देखना, ये अपने पास में 2, इधर से अपने पास में ये √2। सही है, ये 2 और ये यहाँ से अपने पास में √2। इसके अलावा अपने पास में क्या बच रहा है, बाहर RE रूट का 8/3 पाई रो और G, ये बच रहा है अपने पास में। इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना VE ग्रह है बराबर 2√2 RE रूट का 8/3 पाई रो G, RE रूट का 8/3 पाई रो G, ये किसके बराबर है, ये अपने पास में है VE पृथ्वी के बराबर। सही है, तो इसको अपन लिख सकते हैं गुणा अपने पास में VE पृथ्वी। सही है, तो ये पूछ रहा है इनका अनुपात अपने पास में क्या होगा। पहले पृथ्वी का फिर बात कर रहा है ग्रह का, तो अपने पास में पृथ्वी VE पृथ्वी ये इसके बटा में आएगा, ये अपने पास में VE ग्रह पृथ्वी और ग्रह का अनुपात बराबर इधर 1/, ये इसके नीचे जाएगा 2√2। तो अनुपात कितना हो जाएगा अपने पास में 1:2√2। कौन से ऑप्शन में है ऐसा 1:2√2, ये अपने पास में है सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, फॉर्मूले में वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 24। एक उपग्रह एक समान वेग v से पृथ्वी की वर्तीय कक्षा में घूम रहा है। द्रव्यमान m का एक पिंड उपग्रह से अलग होकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर पलायन करता है। अलग होते समय पिंड की गतिज ऊर्जा अपने को ज्ञात करनी है। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। पिंड की गतिज ऊर्जा पूछी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला, ये अपने पास में होता है 1/2 mv²। सही है, पलायन वेग के लिए काइनेटिक एनर्जी पूछी है VE का स्क्वायर। सही है, जो अपने पास में VE होता है वो किसके बराबर होता है, पलायन वेग का मान। पलायन वेग बराबर अपने पास में होता है √2 और ये अपने पास में कक्षकीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी VE का मान अपने पास में ये होता है। सही है, तो इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है, एक उपग्रह एक समान वेग v से पृथ्वी की वर्तीय कक्षा में घूम रहा है। द्रव्यमान m का एक पिंड पृथ्वी से अलग होकर उपग्रह से अलग होकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर निकल जाता है। अलग होते समय पिंड की गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा अपने को पूछी है। तो यहाँ से अपने पास में देखना काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 ये मास m VE अपने पास में किसके बराबर है, ये अपने पास में है 2v0 या अपने पास में 2v। इसका वेग कितना है, उपग्रह का वेग ये v वेग है, यानी कि v0 का मान कितना है v है। तो यहाँ से अपने पास में VE बराबर √2 कक्ष के वेग कितना है v0 से घूम रहा है, कक्ष के वेग का मान कितना दे रखा है v0 दे रखा है। तो ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो ये mVE यानी अपने पास में पलायन वेग का मान कितना है, ये है √2v इसका स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 या m √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 और v का स्क्वायर ये v²। सही है, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बराबर ये इधर m ये v²। सही है, गतिज ऊर्जा अपने पास में होगी mv²। कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में।
सेकंड ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होगा 1/2 mv का स्क्वायर प्लान वेग के लिए। तो यहाँ से अपने पास में जो वी है वो बराबर होता है √2 वी नोट है कक्षीय के वेग। कक्षीय के वेग क्वेश्चन में दे रखा है कि वी है, तो वी नोट की जगह वी रख देंगे और ये वी का मान उठा के यहाँ रखेंगे तो अपने पास में इसकी गतिज ऊर्जा आ जाएगी mv²। ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। सही है। इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चनों को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 25। इसमें अपने को दिया गया है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह वर्ताकार पथ पर चक्कर काट रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या r है, वो ज़्यादा है h से। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करने के लिए इसकी कक्ष की गति में आवश्यक न्यूनतम बदलाव ज्ञात कीजिए। सही है। देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी की सतह से यह h ऊंचाई, इस h ऊंचाई पर एक उपग्रह, यह है कोई उपग्रह, यह वर्ताकार पथ में ऐसे चक्कर लगा रहा है। सही है। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह क्या कर रहा है, वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। यह पृथ्वी है, यह अपने पास में उपग्रह है। सही है। पृथ्वी की सतह से एक उपग्रह है, h ऊंचाई पर वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। तो इस उपग्रह के लिए अपने पास में कक्षकीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी v नोट कितना होगा, ये अपने पास में होगा √g(m)/, ये वाली अपने पास में पृथ्वी की त्रिज्या r। सही है। ये अपने पास में पृथ्वी की त्रिज्या r और ये हाइट h, तो ये r + h। सही है। ये अपने पास में होगा कक्षकीय वेग। क्वेश्चन में गिवन है कि r का मान बहुत ज़्यादा है h से, तो यानी कि h का मान बहुत कम है r से, तो h को नेगलेक्ट मान सकते हैं। h को नेगलेक्ट करने पे क्या होगा, यहाँ से v नोट बराबर कक्षकीय वेग √g(m)/r। ये इक्वेशन नंबर 1, ये अपने पास में होगा कक्षकीय वेग। सही है। पृथ्वी की त्रिज्या r है। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करने के लिए कक्षकीय गति में आवश्यक न्यूनतम बदलाव क्या होगा। इसको पलायन करवाना है तो पलायन वेग का मान, इसके वेलोसिटी ve, ये अपने पास में क्या होता है √2g(m)/, पृथ्वी से h ऊंचाई पर, ये अपने पास में r + h, ये होगा अपने पास में इसके वेलोसिटी पलायन वेग। इसमें भी अपने पास में r का मान बहुत ज़्यादा है h से, तो h को नेगलेक्ट मान सकते हैं। h को नेगलेक्ट करने पर अपने पास में ve, अपवहन वेग, पलायन वेग अपने पास में क्या होगा 2g(m)/r। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 2। ये अपने पास में h ऊंचाई पर कक्षकीय वेग, ये h ऊंचाई पर क्या हो गया, पलायन वेग हो गया। सही है। पलायन करने के लिए कक्षकीय गति में आवश्यक बदलाव क्या होगा। सही है। तो इंक्रीज या चेंज, इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो अपने पास में होगा पलायन वेग माइनस कक्षकीय वेग, v नोट ve माइनस v नोट। v का मान कितना है, v का मान अपने पास में है √2g(m)/r माइनस v नोट का मान है √g(m)/r। सही है। यहाँ से अपने पास में g(m)/r किसके बराबर होता है, यहाँ से देखना ve माइनस का v नोट बराबर, ये अपने पास में 2 रूट में 2 g(m)/r, g(m)/r किसके बराबर होता है, ये अपने पास में होता है g(r) के। सही है। g(m)/r, ये अपने पास में होता है g बराबर g(M)/r²। तो यहाँ से अपने पास में g(r²) बराबर, ये अपने पास में होता है g(m)/r। तो यहाँ से g(m)/r का मान कितना है, ये g(r) के बराबर माइनस ये रूट का g(m)/r, यह है g(r) के बराबर g(r). इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखे। इन दोनों में से बाहर क्या आएगा, g(r) बाहर आएगा अपने पास में, रूट का g(r), ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, रूट का g(r) बाहर आने पर इधर बचेगा रूट का 2, रूट का g(r) इसमें से बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का 1। कौन से ऑप्शन में है ऐसा, रूट का g(r) √2 - 1, तीसरे ऑप्शन में है।
तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, जो अपने पास में कक्ष की गति में आवश्यक न्यूनतम बदलाव होगा वो अपने पास में होगा इसके लिए प्लान वेग माइनस कक्ष की वेग। तो प्लान वेग में से कक्ष के वेग को उठा देंगे, जी की फॉर्म में पूछ रहा है वो, तो इसको जी की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण की फॉर्म में। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस क्वेश्चन को आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।